जंग ओहद, जंग बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 की फौज जमा की और मुसलमानों पर हमले के लिए रेडी हो गए। और मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 की फौज जमा की। और फिर ये वही बदर वाला सिस्टम, काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना बड़ी थी। बट मक्का वालों के पास इस जंग के दौरान एक नया लीडर था जिनका नाम था खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन कुछ सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर डेजर्ट की तरफ लड़ाई करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय को एक्सेप्ट किया और मदीना से 1000 सहाबी जंग के लिए रवाना होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, मुहाजिर, औस और खजरज। और इस जंग के दौरान मुसलमान सहाबा में से सिर्फ 100 सहाबा के पास ही जंगी आर्मर्स, मतलब के शील्ड वगैरह, और सिर्फ 50 घोड़े। और इसी टाइम मक्का की फौज ऊपर रुकी और मुसलमानों का वेट करने लगी। और इस फौज के सेंटर को अबू सुफियान लीड कर रहे और इनकी लेफ्ट साइड पर इनका बेटा इकरमा लीड कर रहा था। और इनकी राइट साइड पर जो इनको लीड कर रहे थे वो था इनके साथ नया लीडर खालिद बिन वलीद। और खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ और सिर्फ 33 घोड़ा सवार थे। और जब मुसलमान जंगे ओहद के मैदान में पहुंचे तो इनके अंदर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी, इसने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन अबी और इसके 300 साथी इसी जंग से पीछे हटते हैं। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। और अब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 700 रह चुके थे और उनके सामने थी 3000 की बड़ी फौज। और इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा कराम को पहाड़ के ऊपर खड़ा किया और उनको ये ऑर्डर्स दिए कि चाहे जो भी हो जाए इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। अगर तुम देख रहे हो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं या फिर अगर मुसलमान जंग हार भी गए हो और इनका गोश्त कब्बे नोच रहे हो, फिर भी तुमने इस पहाड़ से नीचे नहीं उतर। और इनको पहाड़ पर खड़ा करने की वजह यही थी ताकि पहाड़ के पीछे से कोई हमला ना कर सके। और ऑब्वियसली इसी चीज का फायदा बाद में खालिद बिन वलीद उठाते हैं और जब वो मुसलमान नीचे आते हैं तो वो पीछे से जाके दोबारा से अटैक कर देते हैं। और इसी दौरान काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है कोई है जो मुझे हरा सकता हो। इसी दौरान हजरत अली उनके सामने जाते हैं और जो हुआ वो आप सबको पता ही है। और इस काफिर की मौत के बाद शुरू होती है असल जंग। और उसके बाद एक से एक काफिर आता जाता है और इधर मुसलमान को और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पे हमला किया। और इसी के साथ पहले लड़ाई बहुत सख्त होती है और आहिस्ता आहिस्ता काफिर जो हैं वो पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही वो पीछे हटने लगते हैं तो जो तीर अंदाज पहाड़ के ऊपर आप सल्लम ने पहले ही खड़े किए थे उनको ये लगता है कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। और क्लियरली यही लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसी दौरान आप सल्लम जिन 50 तीर अंदाजों को पहाड़ के ऊपर खड़ा करते हैं उनमें से 41 तीर अंदाज पहाड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक इसी टाइम का वेट खालिद बिन वलीद कर रहे थे। जैसे ही तीर अंदाज नीचे उतरते हैं तो खालिद बिन वलीद लाइटनिंग स्पीड के साथ पहाड़ के पीछे से होके दूसरी साइड से मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। मुसलमान जीती हुई जंग में दोनों तरफ से फंस चुके थे और अब द गेम इज कम्प्लीटली चेंज। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से सहाबा शहीद होने लगे। और इसी दौरान हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक हबशी गुलाम वाहशी ने शहीद कर दिया। और इसी दौरान दोनों फौजों के आपस में लड़ने की वजह से एक कंफ्यूजन पैदा होती है। जंग में एक अफवाह फैल जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके। और ये अफवाह इस वजह से फैली थी कि खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया। और जब इन्होंने हमला किया तो एक ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ बढ़ा और दूसरा ग्रुप बढ़ा मुसलमानों की फौज की तरफ। और जिस टाइम इस ग्रुप ने आप सल्लम के खैमे पर हमला किया तो उस टाइम आप सल्लम के खैमे के पास कुल 9 डिफेंडर्स थे जो कि आप सल्लम की हिफाजत कर रहे थे। और लड़ाई यहाँ तक पहुंची कि आप सल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो चुका था। हजरत तन्हा रदी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबा ने आप सल्लम की हिफाजत की और इनकी हिफाजत करते हुए
9 ڈیفینڈرز میں سے 7 شہید ہو چکے تھے۔ تو اسی ٹائم کافروں کو لگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ مصعب بن عمیر کو شہید کیا، کیونکہ ان کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے وہاں سے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ اور مکہ والوں کے گھوڑے تو پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ بنا گھوڑوں کے حملہ کرتے ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بس اتنا بہت ہے، واپس چلتے ہیں۔ اور جاتے ہوئے ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو تم سب بول رہے ہو وہ سب سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ہی پلان کی۔ تو اس جنگ میں مکہ والوں کے 2 موٹیو تھے، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، اور دوسرا موٹیو تھا مدینہ پر قبضہ کرنا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی موٹیو پورا نہیں ہوتا اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو تاریخ میں بہت سے ہسٹورینز اس کو مسلمانوں کی ایبسولوٹ شکست تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یس نقصان ہوا، لیکن مکہ والوں کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا، نہ ہی مکہ پر قبضہ کرنا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ تو اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان تو ہوا ہی تھا، لیکن اس سے مسلمانوں نے ایک چیز سمجھ لی تھی کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرنی، اور آنے والی تمام جنگوں کے اندر، چاہے وہ جنگ رومنز کے خلاف ہو، چاہے وہ پرشین امپائر کے خلاف ہو، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے لیڈر کی خلاف ورزی بالکل نہیں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر مکہ واپس چلا گیا، لیکن مکہ جانے کے بعد انہوں نے 10,000 کی فوج پورے مکہ سے جمع کی۔ تو اس کو کور کریں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے سبسکرائب لازمی کیجیے گا، جسٹ سبسکرائب۔